के निर्देशांक p x1 और y1 और q के निर्देशांक x2 और y2 है को बिंदु a x1 y1 और बिंदु a x और y क्रम से m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करता है। तो बिंदु a के अंतर विभाजक सूत्र होगा आपके बिंदु a के निर्देशांक x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन अनुपात होगा योग m1 m2। इसी प्रकार y निर्देशांक होगा आपके m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन अनुपातों का अनुपात हो जाएगा आपके m1 m2। इस प्रकार की अंतर विभाजक सूत्र है। अब हम करते हैं बाह्य विभाजक सूत्र। यदि ये इसको बाह्य विभाजित करता है, बिंदु A P व B बिंदु Q बिंदुओं को बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजन सूत्र हो जाएगा आपका बाह्य विभाजन सूत्र x इक्वल टू बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 Q के निर्देशांक x2 y2 A के निर्देशांक x और y m1 अनुपात m2 दिया आपके m1 अनुपात m2 में a बिंदु p और q को बाह्य विभाजित करता है। तो a की दूरी p से m1 अनुपात में होगी, तो a की दूरी q से m2 के अनुपात में होगी। बाह्य विभाजन सूत्र हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी प्रकार y निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बिंदु P व Q को बिंदु A जिसके निर्देशांक x और y है m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है। P व Q के निर्देशांक आपको दिए हुए A के निर्देशांक जो कि A बिंदु जो है इसको m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो m1 x2 m2 x1 m1 x2 माइनस होगा ये y विभाजन माइनस में माइनस लगेगा प्लस के स्थान पर माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब देख रहे हैं कि यदि कोई बिंदु इसको बाह्य विभाजित करता है तो इन आपके साइन जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, और यदि कोई आपको अंतर विभाजित करता है वह बिंदु दो बिंदुओं को अंतर विभाजित करता है तो साइन आपके प्लस में आएगा। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक दो बिंदु आपके P के निर्देशांक x1 y1 Q के निर्देशांक है आपके x2 y2। एक कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y 1:1 में विभाजित करता है।
1 अनुपात 1 में विभाजित करता है। मध्य बिंदु ए के निर्देशांक मध्य बिंदु ए के निर्देशांक मध्य बिंदु ए के निर्देशांक x बराबर 1 गुणा x2 m1 m2 प्लस 1 गुणा x1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार y निर्देशांक 1 into y2 1 into y1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसलिए मध्य बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मध्य बिंदु ए के निर्देशांक आ गए। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सतह में दिए हुए हैं। शीर्ष ए के निर्देशांक x और y1, बी के निर्देशांक x2 और y2, सी के निर्देशांक x3 और y3 है। इस त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 1/2 मॉड, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x3 होगा y1 माइनस y2। इसलिए आपके यदि ये संरेखीय है, यदि बिंदु ए बी सी संरेख हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। बिंदु ए के निर्देशांक आपके 6 और 7 और बी के निर्देशांक आपके -1 और -5 के मध्य की दूरी आपको ए बी ज्ञात करनी है। मध्य की दूरी का फॉर्मूला बता देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है आपके -1, x2 -1 है आपके बिंदु B के x2 निर्देशांक आपका -1 में से -6 को -1 में से -6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जिसको आप घटाएंगे उसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे। -6 है तो यहाँ पर होगी डायरेक्ट +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 माइनस c1 होल स्क्वायर। 6 में से 5 लेस कर देंगे, 6 में से 1 लेस कर देंगे 5 का स्क्वायर। ये दोनों साइन सेम साइन है, जब समान चिन्ह हो तो संख्याएं प्लस होती हैं, तो ये -12 का होल स्क्वायर 25 प्लस 144 √169 बराबर 13 इकाई, क्योंकि दूरी आपकी सेंटीमीटर मीटर आदि इकाइयों में नापी जाती है। तो नेक्स्ट बिंदु 2 ए और बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं कि मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट तो आपके -1
x1 -6 का +6 करेंगे, y2 आपका -5, y बना आपका 7 7 प्लस का इसमें हम माइनस कर देंगे, 6 प्लस का 1 माइनस का, तो 6 में से -1 आपके हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, ये दोनों सेम साइन है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह मतलब संख्या प्लस होती है, इसलिए -12 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 144 13 इकाई रहेगा। बिंदु ए के निर्देशांक है 8t1 स्क्वायर 281, बिंदु बी के निर्देशांक है 8t2 स्क्वायर और y निर्देशांक है 282। इसके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी का फॉर्मूला आपके पास में है, इसको फॉर्मूले में करेंगे 8t2 स्क्वायर में से 8t1 स्क्वायर घटा देंगे का होल स्क्वायर 282 माइनस 281 का होल स्क्वायर, इसमें से एक कॉमन लेंगे, ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आपके हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से 2a कॉमन लेंगे तो ये होगा 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इसमें 2 फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो t2 माइनस प्लस t1 और t2 माइनस t1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के a प्लस b और a माइनस b t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 आपके यहाँ होल स्क्वायर के दोनों b स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो a t2 माइनस t1 स्क्वायर रूट t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष आपको दिए गए हैं a से 2, -2, b के शीर्ष है और c के शीर्ष, आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, या आपको सिद्ध करना है। जब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करेंगे तो आप पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, AB डिस्टेंस फॉर्मूला रख दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर AB इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 25, क्योंकि AB का स्क्वायर लाना है इसलिए AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके 25, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप BC स्क्वायर निकालेंगे,
BC स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर आपके 49 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपके BC का स्क्वायर इक्वल टू 50। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे आप AC स्क्वायर निकाल लीजिएगा। स्क्वायर अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। स्क्वायर निकालेंगे AC का स्क्वायर तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यदि यहाँ स्क्वायर रूट लगाते हैं स्क्वायर हटा देंगे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर नाइन प्लस 16 25 AC स्क्वायर इक्वल टू 25 समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 व 3 से 25 प्लस 25 बराबर 50 AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। इसीलिए AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है।